Hello students, how are you? Hope that you are preparing well for your exams as well as for your career. Myself, Dr. Sandeep Kumar Gupta, and I will take your Python classes. I expect that I will spread my knowledge with the help of your skills और मैक्सिमम मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और जितनी भी पाइथन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं वो मैं आपकी सभी सॉल्व करूंगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको पता होना चाहिए जिस चीज को आप पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली आप क्यों पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा. तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए. तो लैंग्वेज की फीचर्स को एक बार हम स्टडी कर लें. देखिए, बहुत पुरानी लैंग्वेज है. 1980s में ग्योडो वन रसम थे सेंट्रम में, जो इन्फॉर्मेटिका एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर इन लोगों ने नीदरलैंड में इस लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले प्लान किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया इन्होंने दिसंबर 1989 में. और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो जावा लैंग्वेज होती है आपकी, उसका फर्स्ट वर्जन आया था 1995 में, ठीक है ना. लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बिफोर दैट 1989 में स्टार्ट हुआ था और पाइथन का सेकेंड वर्जन रिलीज किया गया था 16 अक्टूबर 2000 को. तो बहुत पुरानी लैंग्वेज ये है. तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब इतनी पुरानी लैंग्वेज है तो इसको अब क्यों इतनी फेमस हुई है. तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है. एग्जैक्टली कौन किस चीज के लिए एक्सपर्ट है ना. जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स हमारे, कोई आपका फिजियोथेरेपिस्ट होता है, कोई आपका आई सर्जन होता है, कोई आपका न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो हर कोई अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है. तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होती हैं और पाइथन हमारी एक्सपर्ट है डेटा प्रोसेसिंग के लिए. if you have huge data, okay, then you can process that data with the help of Python very easily. तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेटा तो होना चाहिए ना. डेटा नहीं होगा तो आप प्रोसेस कैसे करोगे. तो स्टार्टिंग में जब इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई 1990 से, तो हम लोगों के पास इतना डेटा नहीं होता था, इंटरनेट इतना यूज नहीं होता था. और आज देखिए हर एक के हाथ में फोन है, हर कोई मोबाइल पे ही सर्च करता रहता है, अमेजोन से आप लोग शॉपिंग करते रहते हैं. तो ये सब आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है. इसके अलावा आप लोग अपने फोटोज लेते हैं तो ये डेटा आपका सारा क्लाउड पे, गूगल के प्ले स्टोर पे स्टोर हो रहा है. तो अब पहले वाली सिचुएशन नहीं है. पहले हमारे पास इतना डेटा नहीं होता था, अब बहुत डेटा होता है और उस डेटा को हमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहां पर फिर हमें ये ध्यान आया कि अरे हमारे पास तो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज ऑलरेडी है जिसको हम इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो तब पाइथन को हमने दोबारा से रिकॉल किया और हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया. इसका जो थर्ड वर्जन है वो आपका दिसंबर 2008 में आया था, लगभग 8 साल बाद. और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा 3.12. इससे पहले इसका 2.7 वर्जन काफी पॉपुलर रहा है. तो अब लेटेस्ट वर्जन हम लोग 3.12 यूज करते हैं पाइथन में. ओके, तो होप दैट इट विल हेल्प यू. अब हर लैंग्वेज की ना अपनी एक कोर फिलोसफी होती है कि कोर फीचर्स उसकी है ना. तो सबसे पहले हम फीचर्स से पहले फिलोसफी डिस्कस करेंगे. देखिए, इनका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपकी लैंग्वेज में कहूं तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, है ना. जो प्रोग्राम आपका है उसका जो लुक है वो आपका, यदि अगली फीचर में, अगले कॉन्सेप्ट में, जैसे मैं जनरल बात करूं कि सी लैंग्वेज में जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो सच में आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग होती है बड़ी अगली डिजाइन आप लोग करते हैं. कर्ली ब्रेसेस आप प्रॉपरली नहीं लगाते, इंडेंटेशन आप यूज नहीं करते, टैब यूज नहीं करते. पाइथन कहता है नहीं, प्रोग्राम जो है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए. एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट. कोई चीज अपने आप वो बेटर होगी उसको हम करें. सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स. कोई चीज कॉम्प्लेक्स है उससे अच्छा कि वो सिंपल हो. एंड कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड. और यदि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो बेटर होगा कि उसको कॉम्प्लेक्स कर लिया जाए. और प्रोग्राम जो है वो रीडेबल होना चाहिए. रीडेबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यदि आपका लिखा हुआ प्रोग्राम किसी की समझ में नहीं आया तो दैट इज यूजलेस. ओके, तो ये हमारी कोर फिलोसफी होती है लैंग्वेज की. और हमारी लैंग्वेज जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. 7 रीजंस हैं जब आप ये सोचेंगे कि हम पाइथन ही क्यों यूज करें. तो फर्स्ट, इसका जो कोड होता है वो रीडेबल होता है और मेंटेनेबल है. सेकंड, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म ये सपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल, यदि आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके अंदर यूज कर सकते हैं. आप कहते हैं हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, हमें जो है केवल फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. और यदि किसी को फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं आता
तो ये आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एग्जैक्टली, तो आप उस फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके, लाइक विंडो है, यूनिक्स है, लिनक्स है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे, आपने प्रोग्राम बनाया तो वो आपका विंडो पे ही चलेगा, यूनिक्स पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, देखिए लाइब्रेरी दो तरीके की होती है। एक तो ये कि जो हमने बाद में इंस्टॉल की है, प्लस की है ना, जो पहले से डिजाइन लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट है, पावरफुल है, मजबूत है, तो बहुत अच्छी इसकी लाइब्रेरी दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क और टूल्स इसके साथ अवेलेबल है। जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा प्रोसेस होता था, इसको इन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, और साथ में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। 7 फीचर्स हैं जो आपको ये बताती हैं कि हमें पाइथन क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। रीडेबल और मेंटेनेबल कोड, मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेथड्स, कंपेटेबल विद मेजर प्लेटफॉर्म्स, रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स, सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अब हम लैंग्वेज पे सीधी सी बात करें कि लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, याद कीजिए, लैंग्वेज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स, है ना। तो हमारी पाइथन की जो डेटा टाइप है उसमें एक आपको सुन के अजीब सा लगेगा, पाइथन में बाय डिफॉल्ट कोई डेटा टाइप होती ही नहीं है। दैट मीन्स कि हम कोई सी लैंग्वेज की तरह इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल डेटा टाइप यूज नहीं करते। यहां पर जब आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसकी डेटा टाइप ये ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है, और जो ऑटोमेटिकली कंसीडर आपकी डेटा टाइप की जाती हैं, तो वो हमारे पास 5 डेटा टाइप्स हैं जो ऑटोमेटिकली कंसीडर की जाएंगी। फर्स्ट इज नंबर्स, लाइक 7, 72, 32.9। सेकंड इज स्ट्रिंग, हेलो, रवि, सनराइज, मेरठ, दिल्ली, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लिस्ट, दिस इज समथिंग लाइक एरे, हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। टपल एंड डिक्शनरी। तो डेटा टाइप्स हमारी पाइथन में इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं या कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनली इसमें स्टैंडर्ड डेटा टाइप 5 यूज होती हैं, याद रखिएगा आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ओके, तो डेटा टाइप है ही नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूं, तो ये टाइम हमारा सेव हो गया। सेकंड, पाइथन के वेरिएबल्स के जो नेमिंग कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सेम रहेंगे, जैसे कि आप सी लैंग्वेज में आज तक करते आए हैं। जैसे कि स्टार्ट आप किससे करेंगे, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेम में आप स्पेस यूज नहीं करेंगे, कोई भी कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते नेम के लिए। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी लैंग्वेज की तरह, तो आपका स्मॉल में सैलरी लिखा या कैपिटल सैलरी आपने लिख दिया या कैपिटल में पूरा ही सैलरी लिख दिया तो तीनों अलग अलग माने जाएंगे। न्यूमेरिक डिजिट्स को आप बीच में लिख सकते हैं, लाइक x1, x2 या x1y, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो सब आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, 1x नहीं हो सकता, x1 हो सकता है। Variable name can only contain alphanumeric characters. You cannot use special symbols like plus, minus, hash, dollar, etc. Variable names are case sensitive. Okay. So these are the naming conventions. Operators की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले हमारे पास है प्लस, दैट इज फॉर एडिशन, 7 + 2 = 9। माइनस, ऑब्वियस है माइनस के लिए यूज होगा। एस्ट्रिक, सेम मल्टीप्लाई के लिए आप यूज करेंगे। स्लैश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां डिवीजन के लिए हमारे पास दो है बेटा, एक है स्लैश और एक है डबल स्लैश। तो यदि आप लिखते हैं 7/2, सिंगल स्लैश आप यूज करते हैं तो आंसर मिलेगा 3.5। लेकिन यदि आप डबल स्लैश यूज करते हैं तो वो आपको क्वोशंट देगा, यानी 7/2 मिलेगा आपको 3। तो ध्यान रखेंगे, सिंगल स्लैश के केस में आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा 7/2 इज 3.5, लेकिन डबल स्लैश के केस में आपको मिलेगा 7/2 ओनली 3, यानी क्वोशंट। परसेंटाइल आप यूज करेंगे रिमाइंडर के लिए, 7/2 में यदि रिमाइंडर किया जाए तो क्या मिलेगा, 1, तो स्लैश की जगह आप परसेंटाइल लगा दीजिए तो उस केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा। एस्ट्रिक आप यूज करेंगे पावर के लिए, डबल एस्ट्रिक, जैसे 2 डबल एस्ट्रिक 10 आपने लिखा तो वो आपको 1024 यानी 2 की पावर 10 कैलकुलेट करके देगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, देखिए मैं प्रोग्रामिंग के लिए अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, इसे थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, है ना।
तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डबल इक्वल आता है जो हम कंपेयर के लिए यूज करेंगे। दो चीजें हमें आपस में कंपेयर करनी है तो उसके लिए आप डबल इक्वल यूज करेंगे। नॉट इक्वल के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आइदर यूज एक्सक्लेमेशन इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन एक साथ। फिर ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, दिस इज लेस देन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू। ओके, ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास है इक्वल टू, एक्स इक्वल टू वाई का मतलब है वाई की वैल्यू एक्स में डाल दीजिए। प्लस इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं जिसमें एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपके पास है तो उसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू सभी हमारे पास है। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास है जो बिट्स पे परफॉर्म करेंगे आपके, अभी हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद इंटरनल ऑपरेशंस तो आपको क्लियर होगा ये। तो इसमें हमारे पास होते हैं एंड, और, नॉट, एक्सॉर, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। इसके अलावा लॉजिकल एंड, सी लैंग्वेज में आप बेटा इसके लिए लगाते हैं डबल एम्परसेंट, तो यहाँ पे ए एंड डी आप लिखेंगे। और के लिए ओ आर लिखा जाता है सिंपल, और नॉट के लिए नॉट। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी हमारे पास कुछ हैं, इन है, नॉट इन है, इज नॉट है। लेकिन इन ऑपरेटर्स में मैं डिटेल में अभी एग्जाम्पल के थ्रू जाऊंगा। अभी हम लोग क्योंकि एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो अभी एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में केवल ले रहा हूं। अब पाइथन को इंस्टॉलेशन की बात करें तो देखिए इसकी वेबसाइट होती है python.org, है ना। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप पाइथन किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा इंस्टॉलर फाइल को एंड देन रेडी टू गो। ओपन पाइथन IDLE, ध्यान रखना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो इसका है उसे बोलते हैं IDLE एंड देन स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथन को हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन कीजिए, ओपन python.org, here is the website, then click on download। यहाँ आप देख सकते हैं विंडो मैक वगैरह का ऑप्शन अदर प्लेटफॉर्म का आ रहा है, हम लोग विंडो एज्यूम करेंगे तो यहाँ आपने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए आपका ये इंस्टॉलेशन अभी शुरू नहीं होगा, पहले डाउनलोड होगा। ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, क्या ऑप्शंस आएंगे। देखिए कुछ ऐसा आएगा, इंस्टॉल नाउ, है ना। तो इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स आपकी कर देगा। और ये लास्ट चेक को चेक करना मत भूलना, ओके, इसको भी आप चेक कर दीजिएगा। तो आपकी एक सेटिंग होती है वो सेटिंग अपने आप कर देगा और उसके बाद आप सिंपल इस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना, तो आपकी पाइथन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब इंस्टॉलेशन के बाद वर्किंग कैसे होती है जरा उस पर भी बात करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में यहां सर्च में लिखेंगे IDLE, तो देखिए ये पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो IDLE हम लोग इसे बोलते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका ओपन हो गया। एक तो आप यहाँ पर भी कमांड लिख सकते हैं। पाइथन में जो लैंग्वेज है बेटा वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे कंपाइलर यूज नहीं होता, इंटरप्रेटर यूज होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहीं पे यदि प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखूं तो वो एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा x इक्वल टू 5, वेरिएबल्स हमारे पास हो गया एक x, वैल्यू हो गई 5, y इक्वल टू 34, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, है ना। अब हमने कहा प्रिंट z, तो ये प्रिंट कमांड होती है आपकी प्रिंटिंग करने के लिए। तो मैंने कहा प्रिंट z, तो देखो नीचे आंसर आ गया 39, है ना। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग इसे कहते हैं। तो वन बाय वन आप इस तरीके से स्टेटमेंट चला सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम एक एक करके स्टेटमेंट चलाएं, हम पूरा प्रोग्राम चलाएं। तो ऐसे केस में आप यहाँ क्लिक करना फाइल पर, देन न्यू फाइल, और यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे ऐसे, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 34, z इक्वल टू x प्लस वाई, एंड देन प्रिंट z। नाउ सेव इट, इसको सेव कर लीजिए जहां भी आप सेव करना चाहें। मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, न्यू फोल्डर पाइथन, और इस फोल्डर में मैंने एक प्रोग्राम सेव कर दिया है आपका लेट p1, है ना। अब आप कुछ भी आप वैल्यूज दे दीजिए इनको। अभी हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है, अब रन कर दो। F5 आप प्रेस करेंगे, ध्यान रखना
ठीक है ना, या तो आप रन पे यहाँ क्लिक कर दो, लेकिन शॉर्टकट की होती है F5, तो मैं अपने कंप्यूटर से F5 प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा ये रिजल्ट आ गया, मेरे सारे स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट हो गए जो मैंने इस प्रोग्राम में लिखे हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी से हम लोग ऑपरेटर्स की शुरुआत करते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। ओके, लेट वैल्यूज आर 135 एंड लेट सपोज करो 16, और डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कराएं तो जल्दी सीखेंगे, करके सीखते हैं। x प्लस वाई, दैट मीन्स एडिशन। एक बार और प्रिंट लिख दीजिए, x माइनस वाई। प्रिंट कमांड होती है बेटा स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, सी में आप यूज करते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट फॉर्मेटेड, या हम केवल प्रिंट लिखते हैं, है ना। और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। x इंटू वाई, प्रिंट x स्लैश वाई, और एक में आपका डबल स्लैश भी लगाऊंगा बेटा। पहले जरा इन्हें चेक कर लें, एक परसेंटाइल भी लगा दीजिए, x परसेंटाइल वाई। नाउ रन इट। इसने कहा सोर्स आपको सेव करना पड़ेगा, हमने कहा ओके, सेव हो गया प्रोग्राम। और देखो आउटपुट देखो बेटा, x प्लस वाई 135 प्लस 16 151, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई। और डिवीजन में देखो, जब मैंने सिंगल स्लैश यूज किया तो इसने पूरा रिजल्ट दिया है 8.4375, लेकिन जब मैंने डबल स्लैश लगाया है तो इसने आपका केवल क्या दिया है, कोशेंट पार्ट केवल दिया है। तो यदि आपको कोशेंट चाहिए तो हमेशा याद रखना डबल स्लैश लगाओगे, सिंगल स्लैश में यहाँ पे कंप्लीट आपको रिजल्ट मिलेगा। रिमाइंडर के लिए हमने परसेंटाइल यूज किया है, हमने लिखा 4 रेज टू द पावर 5.5, या आंसर देखो आएगा 2048। सेव करना है, हाँ जी, देखिए आंसर आ गया 2048। तो डबल एस्टेरिक आप यूज करेंगे पावर के लिए, तो ये पावर ऑपरेटर आपका हो गया। ये ऑपरेटर आपका सी में नहीं होता, जावा में नहीं होता है ना, किसी लैंग्वेज में नहीं होता। यहाँ हम उन्हें एक ये ऑपरेटर हमें दिया गया है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स की अब हम बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे इंट एक्स या फ्लोट डबल कुछ मेंशन नहीं करा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज करते हैं। किसी भी वेरिएबल को लो और उसको वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है ना। वैल्यू आप कैसी भी ले सकते हैं, चाहे पॉइंट में लीजिए या विदाउट पॉइंट लीजिए, ऑल आर नंबर्स, इन सबको नंबर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एक बार इस प्रोग्राम को देख लो। अब हम लोग जरा प्रिंट कमांड पे आ जाते हैं। प्रिंट बेटा डबल कोट्स में लिखो हेलो, या फिर सिंगल कोट्स में लिख दो हेलो, तो दोनों ही केस में आप देखेंगे ये आपका हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो और सिंगल कोट्स भी। अब इनमें फर्क भी समझ लो। मैंने लिखा प्रिंट हेलो पाइथन हाउ आर यू, और मेरा आंसर आ गया दिस वन। सोर्स सेव करना है, यस, F5 प्रेस कर रहा हूं बेटा मैं रन करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना है ना। अब मुझे ना बीच में कहीं पे सिंगल कोट्स लगाने हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथन को सिंगल कोट्स में लिखा, तो कोई इशू नहीं है, मेरा पाइथन सिंगल कोट्स में आ गया, है ना। आउटपुट आप देख सकते हो, हियर इट इज। अब मान लीजिए मुझे डबल कोट्स लगाने हो, तो मैं चाहता हूं पाइथन मेरा डबल कोट्स में आए, तो ये आपका पाइथन हो गया कंफ्यूज। कंफ्यूज कैसे हो गया, ये कहता है कि जी जो आपने पहला डबल कोट्स लगाया वो तो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग थी, तो इसको तो मैं एंड मान लूंगा, तो मैं एरर दूंगा क्योंकि आगे मुझे नहीं पता क्या लिखा है। और ये आ गई आपकी एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, कह रहा कुछ शायद कॉमा वगैरह आप भूल गए हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि डबल कोट्स में डिस्प्ले हो, तो आप एक काम कीजिएगा, बाहर की तरफ सिंगल कोट्स लगा दीजिएगा। तो देखिए अब अंदर जो डबल कोट्स आपने लगाए हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट हो गए, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें सिंगल कोट्स भी प्रिंट करने और डबल कोट्स भी प्रिंट करने हैं, तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हाउ को हम सिंगल कोट्स में डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं, तो ये एरर दे देगा क्योंकि बाहर हमने सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं। और यदि मैं डबल कोट्स लगाऊंगा तो भी आपकी एरर आएगी क्योंकि अंदर भी हमने डबल कोट्स लगाए हुए हैं। तो ऐसे केस में सिंगल कोट्स को आप लिखेंगे 3 बार, 1 2 3, और लास्ट में भी लिखेंगे 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 बार का मतलब है स्ट्रिंग का स्टार्ट और एंड, और बीच में जो भी कुछ लिखा है देखो वो आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, केवल डिस्प्ले कराना है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स कुछ भी यूज कर लो। यदि बीच में सिंगल कोट्स डालने हैं तो स्टार्टिंग में और एंड में डबल कोट्स लगाना, यदि बीच में डबल कोट्स डालने हैं
तो स्टार्टिंग में और एंड में सिंगल कोट्स लगाना, और यदि बीच में दोनों ही डालने हैं तो स्टार्टिंग में और एंड में ट्रिपल कोट्स लगाना। इसी तरीके से यदि आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो डबल कोट्स में आप x लिखेंगे तो ये आपका एज इट इज x ही प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई x वेरिएबल प्रिंट हो जाए तो x वेरिएबल तो मैंने डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा। हियर इट इज नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो अब आप वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर कर लो, स्टार्टिंग में करो कहीं और करो, वो इश्यू नहीं है। मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप यदि इन वेरिएबल्स को अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप बेटा ऐसे लिख दो, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। देखो अलग अलग लाइन में आपके प्रिंट हो गए ये सब 56, 123, 34.6। एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हो कॉमा लगा के लिख दो, ठीक है। कॉमा लगा के मैंने लिखा तो एक्स वाई जेड तीनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गए, बीच में स्पेस ये अपने आप डालेगा, है ना। इसके तरीके अलावा आप चाहते हैं कि जो प्रिंट है वो मैसेज के साथ आए, तो हमने कहा x इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दिया बेटा, फिर कॉमा लगा के x लिख देना। तो जो कॉमा लगा के x लिखा आपने, उस x को आपने डबल कोट्स में नहीं लिखा तो वेरिएबल की वैल्यू लेगा, और डबल कोट्स में जो लिखा है वो आपका एज इट इज आ गया, देखिए, है ना। फिर से आप लिख दीजिए, कॉमा लगाइए, डबल कोट्स में लिख दो y इक्वल टू, और फिर कॉमा लगा के फिर y लिख दीजिए, तो आपका देखिए x और y एक साथ आ गया, है ना। कितना इजी है, इजीली आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है बेटा, बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं तो मैजिकल लैंग्वेज कहता हूं मैं इसे। बहुत अच्छी लाइब्रेरी इसमें दी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स इसके अंदर हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग रन करा के देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया एक बार मैं आपको बता देता हूं। हमने डिस्कस किए हैं पाइथन की फीचर्स, पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन की डेटा टाइप्स, पाइथन के ऑपरेटर्स, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथन की प्रोग्रामिंग धीरे धीरे शुरू करेंगे। आज मैंने आपको प्रिंटिंग बताई है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं, किस तरीके से वर्किंग करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले आपके कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल हो जाए, और साथ में इंस्टॉलेशन के बाद आप कम से कम 2 या 3 प्रोग्राम इस तरीके के चलाकर भी देख लें जिसमें हमने ये सारी फीचर्स यूज की हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग आसान लगेगी और आपका मन भी लगेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आईडीएलई एक बार फिर से देख लो, बस आप सर्च में अपने कंप्यूटर पे लिखिएगा आईडीएलई, और ये पाइथन आईडीएलई ओपन हो जाएगी। लाइन बाय लाइन का आप कमांड चलाना चाहते हो तो आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका एंटर प्रेस करते ही आंसर दे देगा। प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो फाइल मेन्यू पे जाके न्यू फाइल आप बनाएंगे, वहां प्रोग्राम टाइप करेंगे, सेव करेंगे, या तो यहाँ रन पे रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देना, या फिर आप F5 प्रेस कर देना, है ना। प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो ये आइडियली में रन होता है। तो एक बार जल्दी से हम लोग रिव्यू ले लें। हिस्ट्री ऑफ पाइथन 1980 में ग्यूडो वन रसम ने CWI में नीदरलैंड में इसको डेवलप करने के बारे में प्लान किया। 1989 में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्जन 2000 में आया, थर्ड वर्जन 2008 में, लेटेस्ट वर्जन 3.12। लैंग्वेज की कोर फिलॉसफी है चीजों को आसान बनाओ और कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्राम रीडेबल होने चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेथड्स को सपोर्ट करता है, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, रॉबस्ट है, ओपन सोर्स फॉर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। बहुत इजी है सब कुछ, है ना, सब कुछ इजी। डेटा टाइप्स की बात करें तो नंबर्स, स्ट्रिंग नहीं, वैसे तो कुछ डेटा टाइप होती ही नहीं बेटा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो डेटा टाइप आपकी हैं वो केवल किस फॉर्म में दी गई हैं, अपने आप जो ये ले लेता है ना, तो वो हमारे पास 5 डेटा टाइप होती हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इसके अलावा वेरिएबल्स के नेमिंग कंसेप्ट बिल्कुल सेम यूज होंगे जैसे आप सी लैंग्वेज में यूज करते आए हैं, और यदि आपने सी लैंग्वेज यूज नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो भी इजीली इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये आपके ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करेंगे। अभी मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के केवल एग्जांपल कराए हैं, किसी और ऑपरेटर्स के नहीं। बाकी एग्जांपल्स मैं आपको सब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। और पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके, और कम से कम 2 या 3 प्रोग्राम आप जरूर चला के देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है इजीली आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ हम मिलेंगे जिसमें हम लोग पाइथन की और भी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।